दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर से जिया शंकर मिडवीक एविक्शन के जरिए घर से बेघर हो चुकी है क्योंकि जिया शंकर को सबसे कम वोट हासिल हुए थे, जिसके चलते जिया को मिडवीक एविक्शन के जरिए घर से बेदखल कर दिया। हालांकि दोस्तों जिया शंकर 3 घंटे पहले ही एविक्ट हो चुकी है और लाइव फीड में अभी दिखाया गया है। और ऐसे में जिया शंकर ने जो है घर के बाहर आने के बाद अपने इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिया का जो इंटरव्यू हमारे सामने आया है उसमें जिया ने घर वालों के लिए कई ऐसी बातें बोली है जो कि घर के अंदर रहते हुए उन्होंने कभी नहीं बोली। जी हाँ दोस्तों, जिया शंकर से जब ये पूछा गया कि क्या आपका एविक्शन जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, फेयर है या अनफेयर डिसीजन है, क्या लगता है आपको? इस पर दोस्तों जिया शंकर ने कहा कि देखो मैं अपने आप को टॉप 5 में मानती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ। मैंने शो को उतना कंट्रीब्यूशन दिया है, हर झगड़ा लड़ाई झगड़े कैप्टनसी सब कुछ मैंने हासिल किया था शो में रहते हुए। एक अच्छी कॉम्पिटिटर रही हूँ मैं सभी के लिए। लेकिन अब अगर जनता ने मुझे अपने वोटों की वजह से निकाला है तो कोई बात नहीं, जनता को मैं सबसे महान मानती हूँ, जनता का फैसला सबसे ऊपर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जिया ने ये कहा है और साथ ही साथ उनसे पूछा गया कि अगर आपकी जगह किसी और को बेघर करना होता और आप अगर टॉप 5 में होते तो आप किसको घर से बेघर करना चाहते हैं। इस पर जिया शंकर ने यहाँ पर बेबिका का नाम लिया है। न जाने क्यों बेबिका से इतनी दुश्मनी है। और जिया ने कहा है कि बेबिका टॉप 5 में बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं लगती मुझे। जिस तरीके से उसका सफ़र रहा है, उसका केवल पूजा मैम के अलावा किसी के साथ में कोई भी वो रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने सबके साथ एक रिश्ता बनाया है, एक मजबूत बॉन्ड बनाया है। और अगर देखा जाए तो बेबिका को घर से बाहर होना चाहिए था। मैं टॉप 5 में डिजर्व करती हूँ। हालांकि टॉप 5 में कौन डिजर्व करता है ये तो जनता अच्छे से जानती है। वहीं दोस्तों इसके अलावा उनसे घर वालों के बारे में पूछा गया कि आपको क्या लगता है इस शो की ट्रॉफी कौन उठाएगा? टॉप 5 कंटेस्टेंट में से टॉप 3 आप किसको मानते हैं? क्या पूजा मैम को टॉप 3 में आप मानते हैं? इस पर दोस्तों यहाँ पर जिया ने अपना जवाब देते हुए कहा कि टॉप 3 में तो ऑब्वियसली सबको पता है कि कौन होगा। मनीषा रानी, अभिषेक और एलवीसी टॉप 3 के लिए डिजर्व करते हैं। उन तीनों की ही घर के अंदर जो आते हैं सब तारीफ़ करते हैं। उनसे इतना तो हमें आइडिया लग जाता है घर के अंदर रहते हुए कि टॉप में कौन चल रहा है। और मुझे लगता है कि टॉप 3 में वही डिजर्व करते हैं और बाहर आके भी यही पता चला मुझे। तो मेरा जो गेस किया था वो बिल्कुल सही है। वहीं दोस्तों इसके अलावा जिया शंकर से जब ये सवाल किया गया कि क्या लगता है ट्रॉफी कौन उठाएगा इस सीजन की, फुकरा इंसान और एल्विस और मनीषा में से, आपको क्या लगता है, क्या जवाब है आपका? इस पर दोस्तों जिया शंकर ने खुलासा करते हुए कहा कि देखो यहाँ पर एल्विस जो है वो वाइल्ड कार्ड के तौर पर आया है और वो बहुत बढ़िया गेम खेल रहा है, सबको पसंद आ रहा है, काफ़ी एंटरटेनिंग बंदा है। और अभिषेक का गेम भी सबको पता है, बहुत अच्छा गेम खेला है उसने, बहुत अच्छा जर्नी है उसका भी। तो इन दोनों में से ट्रॉफी तो कोई भी उठा सकता है, जनता का फैसला सबसे महान है। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं दिल से कहूँगी कि हमारा जो फैंस का अभिया चलाया है तो उस हिसाब से मैं कहूँगी कि अभिषेक जीते तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और मेरे फैंस और अभिया के जो साथ में कंबाइंड वाले जो फैंस हैं ना, उन सभी को काफ़ी खुशी मिलेगी अगर अभिषेक ट्रॉफी जीते तो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जिया के कहने का मतलब है कि वो चाहती है कि अभिषेक की ट्रॉफी को जीते। हालांकि कहीं ना कहीं विनर की जो क्वालिटी है वो एल्विस भाई में भी बताई है। फिर दोस्तों जिया शंकर से जब उनके रिश्ते के बारे में बात की गई कि जो आपने घर के अंदर अभिषेक के साथ एक रिश्ता बनाया था सडनली, क्या वो रियल था या सिर्फ गेम के लिए था? इस पर जिया शंकर ने साफ तौर पर कहा है कि यार आपको कहाँ से फेक लगा? हमें तो किसी को फेक नहीं लगा, मुझे तो फेक नहीं लगा और जेन्युइन है यार। मैं कभी किसी के लिए गेम के लिए इतना थोड़ी ना गिरूंगी, गेम के लिए रिश्ते थोड़ी ना बनाऊंगी। जेन्युइन रिश्ता है, बाहर आने के बाद हम इस पर बात करेंगे। अभिषेक ने मुझे कहा है कि वो घर के बाहर आके इस चीज़ पे बात करेगा। वो अंदर कंफर्ट नहीं था इसलिए उसने खुलासा नहीं किया। लाइक तो वो भी करता ही है ना मुझे। जी हाँ दोस्तों, रिश्ते पर लेकर ये सबसे बड़ी बात कही है और देखना दिलचस्प होगा कि अब 5-7 दिन बाद जब अभिषेक बाहर आएंगे तो क्या अभिषेक यहाँ पर जिया शंकर के साथ रिश्ता बनाना चाहेंगे या नहीं। ऐसे में दोस्तों घर के बाकी कंटेस्टेंट के बारे में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी कभी भी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है और मैं सभी के साथ घर के बाहर अच्छी दोस्ती निभाऊंगी। मेरा सबके साथ एक अच्छा बॉन्ड रहा है, किसी से कोई खुन्नस नहीं है मेरे को, सबके साथ मेरा अच्छा रिश्ता रहा है और एक अच्छी बॉन्डिंग सबके साथ शेयर की है और सबके साथ मैंने कुछ ना कुछ यादगार पल जरूर जिए हैं। अब मैं उन सभी के बारे में घर जाके आराम से सोचूंगी, विचार करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी से दुश्मनी रखूंगी, मैं बेबिका से भी दोस्ती करूंगी। जी हाँ दोस्तों, जिया का कहने का मतलब है कि वो यहाँ पर किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं करना चाहती है और घर के बाहर जब सारे कंटेस्टेंट आ जाएंगे तो वो सबके साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करेगी, सबसे दोस्ती निभाने वाली है।
खैर दोस्तों, चाहे घर के अंदर रहते हुए जिया ने अपना कोई भी रूप क्यों ना दिखाया हो, कितने भी टाइटल उसने नागिन वागिन जैसे क्यों ना लिए हो, लेकिन घर के बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं उसने फैंस का दिल जीत लिया है। अपने इंटरव्यू के दौरान उसने कुछ भी नेगेटिविटी नहीं फैलाई है, काफ़ी पॉजिटिव बोली है और फैंस को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जिया से इस चीज़ की। तो फिलहाल आपका क्या कहना है जिया के इस इंटरव्यू के बारे में? अपनी राय हमें कॉमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बन रही है ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।